कि मैं आपको 5 दिन में 1 महीने में मोनेटाइज करवा दूंगा। कंटेंट मोनेटाइजेशन अगर आपका नहीं मिला है तो मैं दिलवा दूंगा। हाँ, तरीका बताऊंगा कि आप ये काम करो जिससे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा, ये काम करो जिससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी, ये काम करो जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज डाला आपने, फिर 2 दिन बाद वही सेम डाल दिया। कंटेंट तो छोड़ो, अगर हर एक बार आप जो टाइटल लिखते हो दोस्तों देखिए, फेसबुक भी चाहता है कि आप लोग अर्निंग करो, लेकिन उसका जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करो। अगर फॉलो नहीं करोगे तो अर्निंग आपका नहीं होगा। कभी भी किसी भी मोड़ पे जाके आपका अर्निंग लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड या सस्पेंड हो सकता है। इसके लिए देखो, यहाँ पे एक भाई का मैसेज आया है, नोटिफिकेशन आया है, बी है लिमिटेड योर प्रोफाइल एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल सी वाई। अब क्यों किया है? उनका रूल उन्होंने फॉलो नहीं किया है, इस कारण से इनका लिमिटेड कर दिया है। देखो उनका एक और स्क्रीनशॉट आया है, देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है जो कि लिमिटेड हो चुका है, रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। और दूसरा है कंटेंट मोनेटाइजेशन। कंटेंट मोनेटाइजेशन अगर आपका लिमिटेड हो गया, उसी के अंदर सारा टूल्स होता है, आपको पता है। कुछ लोग को ये भी पता नहीं है कि मेरा किस किस टूल से अर्निंग हो रहा है। तो मैं बता दूं, कंटेंट मोनेटाइजेशन अगर आपका इनेबल हो चुका है तो उसमें स्टोरी, फोटो, रील्स, लॉन्ग वीडियो से हो रहा है, टेक्स्ट जो आप लिख कर डालते हो उससे भी हो रहा है। तो अगर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन ही लिमिटेड हो चुका है तो उसके अंदर जितना भी टूल आपका है जिससे अर्निंग हो रहा है वो सारा बंद हो जाएगा आपका। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर आपका इस महीने 31 अगस्त तक जो भी अर्निंग हुआ है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे सारा स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। यहाँ पे यू कांट अर्न मनी फ्रॉम स्टार एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे आप स्टार से अर्निंग नहीं कर सकते। यू कांट अर्न मनी फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एट दिस द मोमेंट, इस मोमेंट पे आप नहीं कर सकते। यू कांट अर्न मनी फ्रॉम कंटेंट मोनेटाइजेशन। मेन दिक्कत यहाँ पे है कि अगर सब्सक्रिप्शन या स्टार से आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में बोल दिया है, यू कांट अर्न मनी थ्रू कंटेंट मोनेटाइजेशन, ठीक है। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन आप नहीं कर सकते हो तो समझ लो कि आप अर्निंग आपका होगा ही नहीं, क्योंकि सारा टूल्स उसी के अंदर चला गया है। जिनको मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है इंडिविजुअल इंस्टीम एड, एड्स ऑन रील या बोनस से अर्निंग अभी भी हो रहा है। लेकिन एक अपडेट मैंने डाला था कि जो 3 अक्टूबर के बाद से आपका वो सब भी बंद हो जाएगा, बिल्कुल 100% बंद हो जाएगा। बहुत लोग अभी भी बंद हो चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि देखो, आपको जो भी डिटेल वगैरह अगर डाउनलोड करना है तो 3 अक्टूबर के पहले मेटा बिजनेस सूट से जाके आप अर्निंग का डिटेल जो भी आपने अर्न किया है वो कर सकते हो, देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उससे बाद बिल्कुल भी आप देख भी नहीं सकते जो आपने अर्निंग किया है पहले। तो चलो वो तो बात की बात है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उस पर भी मैसेज आ रहा है। अब जो इनका जो इशू आया है लिमिटेड का, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे $141.51 जो कि प्रोसीड दिखा रहा है, तो क्या ये पेड होगा, आपके अकाउंट तक पहुंचेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका लिमिटेड हुआ है, अगर ये प्रोसेस में दिखा रहा है, देखो ज्यादा दिन नहीं, 5-7 दिन की बात है, 21 से 22 से पेड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका पेड हो गया है तो 100% हो जाएगा, बहुत लोग का हो जाएगा, मुझे पता है। हो सकता है किसी केस में ना हो, लेकिन 90% में हो जाता है। लिमिटेड है तो भी आपका अर्निंग है जो कि पेड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड है तो भी पेड हो जाएगा, जो कि पहले का है। ये अगस्त का अर्निंग है, जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अगस्त का अर्निंग है, जो कि सितंबर में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि सर मेरा अर्निंग कब आएगा। तो भाई, जिस मंथ का अर्निंग आना है वो नेक्स्ट मंथ में आएगा। अगर मान लो अभी सितंबर में जिनका जिनका पेड होगा, जिनका जिनका अर्निंग अकाउंट में पहुंचेगा, वो अगस्त मंथ का अर्निंग है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि मेरा जुलाई का भी अर्निंग नहीं आया है, तो क्या अगस्त का अर्निंग के साथ ऐड होकर आएगा? अगर ऐड होकर वहां पे पेड हो जाता है, शो कर देता है अमाउंट, जैसा कि मैंने बताया आपको हो जाता है। बहुत लोग को इस बार ही कमेंट आया, सर मेरा इतना डॉलर था जुलाई में, इतना डॉलर था अगस्त में, दोनों का दोनों ऐड हो गया है, अब दोनों पेड हो जाएगा। अगर ऐड हो गया, शो कर दिया नेक्स्ट पेआउट में, नहीं भी किया है नेक्स्ट पेआउट में शो, प्रोसीड दिखा रहा है दोनों, तो भाई पेड हो जाएगा आपका 22 स्टार्टिंग डेट है। मैंने ये नहीं बोला 21 को ही पेड होगा। बहुत लोग ये कमेंट करेंगे सर आपने 21 को बोला, नहीं हुआ, 21-22 से स्टार्ट हो जाता है। फेसबुक का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, हो सकता है वो 20 को भी कर दे। तो भाई इस पे आप ध्यान मत दो, लेकिन पेड हो जाएगा। देखो फेसबुक पे अभी के डेट में अगर काम करना है, थोड़ा पेशेंस रख के काम करो, क्योंकि वो कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं बताता कि इस डेट को अपडेट होगा या इस डेट को पेड होगा, इस डेट को बैंक में आएगा। अभी तक बहुत लोग के जुलाई के अर्निंग पेड होने के बाद बैंक में नहीं आए। जो लोग मेरे टच में हैं उनके तो लगभग आ चुके हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं कि सर मेरा नहीं आया, तो उसके लिए क्या करूं? तो भाई आप कुछ मत करो, अगर सब कुछ सही है जैसे मैंने वीडियो में बताया है वो करो। अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर आप वो वीडियो का लिंक भेज दो, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं होता। थंबनेल में जो देखते हो आप, उसके रिगार्डिंग तो मैं बताता हूँ, और उसके बाद बहुत चीजें ऐसी होती है जो 8 मिनट 7 मिनट का वीडियो में मैं बता देता हूँ, जो मेरे माइंड में उस टाइम आता है कि आपने इस तरह का कमेंट किया है, तो उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग
रेगुलर वीडियो देखो, मेरा देखो या किसी का देखो, रेगुलर देखो, क्योंकि वो बंदा आपको कुछ सिखा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को उससे देखने से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो ही देखना। ऐसा नहीं आपने 4-5 वीडियो देखा, कुछ भी आपने सीखा नहीं या कुछ भी उससे इंप्लीमेंट किया, वो वर्क नहीं किया, तो फिर देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं मोस्टली जो वीडियो बनाता हूँ, मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं आपको 5 दिन में, 1 महीने में मोनेटाइज करवा दूंगा। कंटेंट मोनेटाइजेशन अगर आपका नहीं मिला है तो मैं दिलवा दूंगा। हाँ, तरीका बताऊंगा कि आप ये काम करो जिससे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा, ये काम करो जिससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी, ये काम करो जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैं बताता हूँ। जो लोग मेरे टच में हैं उनको पता है कि मैं बस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ही वीडियो बनाता हूँ। जो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ उसी पे मैं जो फेस करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो चीज आपको बताता हूँ कि आप ये काम मत करना, नहीं तो बुरी तरह से फंस जाओगे। अभी के डेट में कॉपी पेस्ट कर रहे हो, अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं। देखना आने वाले समय में बुरी तरह से फंसोगे। 1-2 अपडेट आ चुका है जिससे जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करोगे, आपको जो मेन उसका जो ऑनर होगा, जो क्रिएट किया है वीडियो, उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपको स्ट्राइक मारेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि आप अपना स्टार्ट करो। टाइम लगेगा आपका, मानता हूं कि आपको 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है 6 महीने साल भर लग जाए, लेकिन उसके बाद एक बार अगर स्टार्ट हो गया अर्निंग तो फिर कोई रोकेगा नहीं आपको। बहुत एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए, लेकिन आप लोग खुद समझदार हो, देखो सर्च करो। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो अपने वीडियो के माध्यम से आज अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब इनका अर्निंग पेड हो जाएगा। एक इसी तरह का और आया है, देखो यहाँ पे, योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड, यू कांट अर्न मनी थ्रू कंटेंट मोनेटाइजेशन। इनका भी यही है। अभी बहुत लोग का कंटेंट मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद, अर्निंग होने के बाद, ये लिमिटेड क्या आ रहा है। अब कुछ केस में मैं ये बता दूं, कुछ लोग ये बोलेंगे सर मेरा 100% ओरिजिनल कंटेंट है, सब कुछ मेरा है, आज तक मैंने कोई पेस्ट नहीं किया, मेरा 4 महीने से 5 महीने से अर्निंग हो रहा था, फिर ये लिमिटेड क्यों आया। तो कुछ केस में फेसबुक की तरफ से बग भी है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो जिनका जिनका ये इशू आया है वो आपने गलती किया है। बहुत लोग ऐसे भी क्रिएटर हैं जो सही काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये आया था। इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना है, फेसबुक सपोर्ट टीम से बात कर लेना या रिपोर्ट कर देना, ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। क्योंकि एआई के थ्रू वहां भी काम हो रहा है। आपने रिपोर्ट किया, ऐसा नहीं कोई बंदा बैठा हुआ देख रहा है, अच्छा है ये है तो मैं इसको गलत मैंने दे दिया, सही करता हूँ। एआई में जो फिट किया हुआ है भाई, इस तरह का अगर आपको लगता है तो आप उसको रिपोर्ट वो कर दो, लिमिटेड कर दो, रिस्ट्रिक्टेड कर दो। लेकिन फिर रिव्यू होता है, फेसबुक टीम से बात होगा, तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। रिव्यू होने के बाद ये सही हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, आपको कुछ भी इशू आता है तो पहले थोड़ा सा उसको समझो कि क्यों आया है, कैसे आया है। अगर जेन्युइन आपका इशू है, गलती आपने किया है, फिर आया है ये इशू, तब तो भाई आपको सही करना पड़ेगा, आपके लिए टाइम लगेगा। लेकिन अगर बाय मिस्टेक फेसबुक की गलती से आया तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो सही हो जाता है। 1-2 बार रिपोर्ट करना पड़ेगा, 1-2 बार आपको फेसबुक टीम से बात करना पड़ेगा, सही हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आपका पेमेंट आएगा इस महीने, नहीं आएगा। 100% आएगा। जिनका लिमिटेड हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि अगर पेड नहीं होता है तो फिर मुश्किल है। लेकिन अगर 21-22 तक देखना, जिनका जिनका पेड हो जाता है, सस्पेंडेड भी हो गया है, पेड हो जाता है, तो 100% अकाउंट में आता है, जो कि ऑलरेडी आया है। मैंने देखा है, आपको दिखाया भी है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि हाँ पेमेंट आता है। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरा सस्पेंड था नहीं आया, मेरा रिस्ट्रिक्टेड था नहीं आया, लिमिटेड था नहीं आया। तो भाई ये फेसबुक की तरफ से इशू है। अगर कुछ लोग का फेसबुक भेज रहा है, कुछ लोग का नहीं भेज रहा है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। हम भी क्या, कोई कोच नहीं बता सकता कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उनसे बात करो तो बोलेंगे नहीं आपका तो मैंने यहाँ से भेज दिया, आप बैंक में जाके बात करो, ये करो। तो भाई बैंक की तरफ से भी इशू होता है, बैंक में जाके भी आप बात कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अभी मुझे एक मैसेज ध्यान में आया, एक बंदे मैसेज कर रहे थे बार बार मेरे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी, कि सर एक ही फोटो को बार बार मैं फेसबुक प्रोफाइल पे डालूं तो क्या उससे प्रॉब्लम होगा। तो भाई ये पूछने वाली बात नहीं है। अगर आप इस तरह का कंटेंट डालोगे, एक ही आपको आज डाला आपने, फिर 2 दिन बाद वही सेम डाल दिया, कंटेंट तो छोड़ो, अगर हर एक बार आप जो टाइटल लिखते हो, टाइटल भी अगर हर एक बार सेम लगाओगे, सेम टाइटल पे अपलोड करते रहोगे, मान लो एक टाइटल आपका वायरल हो गया, एक हैशटैग लगाया वही वायरल हो गया, आप हर एक फोटो में, हर एक वीडियो में वही टाइटल वही फोटो लगाओगे, उससे भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए अगर आपने ऐसा किया है तो जो 2-2 फोटो डाल रखा है, एक ही फोटो को 2 बार 3 बार, उसको सबको डिलीट करो, एक फोटो ही रहने दो। अगर आपके प्रोफाइल है, उसी का फोटो पेज पे भी नहीं डालना है। अगर आपका पेज है, पेज पे पहले डाल दिया, तो उसी फोटो को आपको उसी प्रोफाइल में नहीं डालना है। कभी भी ऐसा गलती मत करो। ये हमने बहुत बार बताया है कि आपको रिपीटेड कंटेंट नहीं डालना है, रिपीट नहीं करना है, ना रील्स हो, ना वीडियो हो, ना फोटो हो, ना टेक्स्ट हो, रिपीट नहीं करना है। कुछ लोग का कंफ्यूजन ये भी होता है, सर मैंने प्रोफाइल पे भी डाला है, पेज पे भी डाला है, तो कहीं ना कहीं वायरल होगा। भाई आप ही का पेज है, आप ही का प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर ही पेज होता है, इसलिए आपको ये भी गलती नहीं करना है। देखो बहुत कुछ बताने को तो मैं इतना चीज मुझे लगता है बताऊं कि वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं, आप लोग बोर हो जाते हो 5 से 7 मिनट में। इसलिए बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ भी इशू हो आप कमेंट करना,
संडे को स्पेशली मैं कमेंट ही पिक करता हूँ, इसलिए आप कमेंट कर देना जितना हो सके इस वीडियो में। जो जो इशू आपको है मैं डिटेल आपको बता दूंगा। वीडियो जरूर देखना, वीडियो में ही बता दूंगा। देखो मैसेज में उतना हम टाइप नहीं कर सकते, उतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैसेज में सबको रिप्लाई करते रहूं, लेकिन जो जेन्युइन मैसेज होता है उसका रिप्लाई कर देता हूँ। आपको पता है, अगर रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं रिप्लाई करता हूँ। चलिए, वीडियो में बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी समझ में आता है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।